सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। पीटीआई रहनुमा को पीपी 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। अदालत का परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। परवेज इलाही ने कौमी असम्बली की 2 नशस्तों की हद तक अपीलें वापस ले लीं। सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ भी समाअत हुई। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन की मसरूफियत के बायस समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, फैसला अवाम ने करना है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहाँ लिखा है कि मफरूज शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की समाअत में रिमार्क्स हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर असलम को NA87 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। NA49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PP19 से पीटीआई के आरिफ अब्बासी की अपील मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। रिमार्क्स दिए जिसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं वो शहर में घूम रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क से कि आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। पीटीआई टिकट पर जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत पार्टी रुकन होगी। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के लिए पुरुम्मीद है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दिया है। हमारे बहुत से उम्मीदवारों के कागजात आरओ के सामने पेश न होने पर मुस्तरद हुए। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि कानून नहीं कहीं नहीं कहा है कि आरओ के सामने जरूर पेश होना है। अदालती फैसले के बाद कागजात मंजूर हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में बोले इलेक्शन कमीशन अभी तक नाकाम नजर आ रहा है। इदारे की जिम्मेदारी है हर किस्म की रुकावट का हल ढूंढे। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। नून लीग ने बुरेवाला में मैदान लगा लिया। जलसागाह पर पार्टी परचमों से सजा दिया गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ मतवालों का लहू गरमाएंगे। पीपल्स पार्टी ने मुल्तान के इलाका कासिमपुरा में पिंडाल सजा लिया। जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल। पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने का मिशन। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। मौलाना फजलुर रहमान आज मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने हैदराबाद का इंतखाबी महाज चुन लिया। सिराजुल हक लतीफ़ाबाद नंबर 7 में जलसे से खिताब करेंगे। लतीफ़ाबाद को जमात इस्लामी के झंडों और मंशूर के नुकात पर मुश्तमिल बैनर्स और पैनाफ्लेक्सिस से सजा दिया गया। मुस्ताफी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई जारी रखने के लिए वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती अपील पर समाअत करेगा। उधर फौजी अदालतों से मुतालिक नजरिस्तानी अपीलें और कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक से मुतालिक दरख्वास्तें सुनी जाएंगी। बानी पीटीआई और सदर आरिफ अलवी की कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले के खिलाफ नजरिस्तानी दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते नजरिसानी दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट का अंडरपासेस की तज़ीनो आराइश पर तहकीकात का इंदिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि अंडरपासेस की हालत पहले से भी अजीब सी करती है। वो मजाक लग रहे हैं। अजीब सी लाइटें लगा दी गई जो पहले दिन ही बंद हो गई। तहकीकात हुई तो जरूर पता चलेगा किसने पैसा कमाया है। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हाईवे और मोटरवेज पर खजूर का दरख्त लगाने से रोक दिया। पानी को ज़ाया होने से बचाने की भी हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट्स बता रही हैं 2026-27 तक पानी खत्म हो जाएगा। कराची में जमात इस्लामी का बोर्ड ऑफिस के सामने धरना। हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत। धरने के शुरका से खिताब करते हुए बोले कि 35 बरसों से ये तालीम के साथ खेल रहे हैं। तालीमी निज़ाम में अमीरों के लिए सिस्टम ही अलग है, मिडिल क्लास और गरीबों के लिए अलग निज़ाम है। अदालतों को भी अपना किबला दुरुस्त करना होगा।
अवाम की ताकत को कोई नहीं रोक सकता। जो लोग मज़ाहमत नहीं करते इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। कराची के सिर्फ तनख्वाहदार तबके का टैक्स पूरे मुल्क के टैक्स से बराबर है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी में इजाफा हो गया। वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। तवील खुश्क मौसम के बाद मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 27 से 31 जनवरी तक चित्राल, दीच, सवात, एबटाबाद, मानसेहरा, हरिपुर, कोहाट और बनों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। वजारत मजहबी अमूर की मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। पंजाब की 437 मसाजिद में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। परवरदिगार के हुजूर बारानी रहमत के लिए दुआएं। और चेयरमैन पीसीबी के लिए मोहसिन नकवी और मुस्तफ़ा रमदी उम्मीदवार हैं। ज़का अशरफ के बाद मोहसिन नकवी मुतबादिल के तौर पर सामने आए हैं। कायम मकान चेयरमैन पीसीबी शाखावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करा दूं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के बाद पीसीबी के इलेक्शन का ऐलान करेंगे। पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं, हमें आईसीसी से पूछने की जरूरत नहीं।